Hi, very good evening. Today again I have come with the Kapalbhati. You can say the part 2. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा जो भी बताया था उसमें कुछ रह गए थे, कुछ हिस्सा रह गए थे और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कपालभाति होता है सारे लोग ठीक से स्ट्रोक नहीं लगा पाते हैं। स्ट्रोक होता है जैसे आप बताया था 1 सेकंड में, जो साधारण हम करते हैं 1 सेकंड में एक बार, 60 मिनट में 60 बार, अगर 5 मिनट करते हैं 300, अगर 3 बार करते हैं 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट विल बी ऑलमोस्ट 900 टाइम्स। दिस इज़ कॉल्ड ओनली फॉर द नॉर्मल, दोज आर बिगिनर्स। मगर उसके बाद जब एडवांस में आप हो जाते हैं फिर 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगा सकते हैं, तो अल्टीमेटली इट विल बी 1800। एंड सिमिलरली दोज हु आर एक्स्ट्रा एडवांस यंग जनरेशन without any diseases, they can do it very well. They can come up with the 3 times in a second. I will tell you the examples, and this will not only give the what is the useful of the Kapalbhati, but additionally it can reduce the fat also. Accordingly आपका जो फैट होता है साइड में ये भी रिड्यूस करने का, फास्ट करने का मतलब है आपका बॉडी में बिल्कुल उसी में कंसंट्रेट हो जाएगा और आपका फैट को भी निकाल देगा, पसीना ज़्यादा आएगा। सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा एडिशनल अलोंग विद द कपालभाति। मगर मैं तो यही एडवाइस देता हूँ, आप लोग जो नॉर्मल करते रहिए कपालभाति, बिल्कुल मेरुदंड सीधा रहेगा मेरुदंड सीधा रहता है। और इसमें आपका वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखेंगे और एक एक स्ट्रोक लेंगे। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए हाउ टू ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, ओनली ब्रीथ आउट करना है, उसमें ध्यान देना है जैसे मैं कहता हूँ। और उसमें थ्रोट का कोई हिस्सा नहीं रहेगा, गले से खस, आई विल टेल यू द एग्जाम्पल, जैसे करते हैं लोग इस टाइप का नहीं, छाँ करी साउंड नहीं आएगा, ये आएगा। ये आप जब लगाएंगे 100-150 बार हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली आप अपने आप को रिकवर कर पाएंगे और ये बहुत बेहतर हो पाएगा। अब मैं सिर्फ 1 मिनट करके दिखाता हूँ, आप इसमें चेंजेस लाएंगे। जो शुरुआत में जो करता हूँ उसके बाद जो करता हूँ उसमें चेंजेस आएगा आपको, आप नज़र रखिए। ये आपका सामान्य हो जाएगा 1 सेकंड में एक बार। और इसमें थोड़ा हम मध्यम गति में करेंगे, 1 सेकंड में 2 बार हो सकता है। जैसे और इसमें 1 सेकंड में 3 बार। मैं अभी 1 मिनट में आपको कम से कम 60 × 3 180 टाइम्स हो सकता है और स्पीड ऐसे रहेगा, आप देख सकते हैं इसको। और अपने आप में इसको उतार सकते हैं, जैसे कि सांसें लेंगे, भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यू।
इसके बाद लंबे सांस आप लेंगे, फिर छोड़ेंगे। 1 मिनट में 180 बार आप कर सकते हैं, मगर इतना फ़ायदा नहीं है। आप साधारण करिए, सामान्य करिए। जैसे 1 सेकंड में एक स्ट्रोक होता है, ऐसे करिए। आप 50 से 60 करने के बाद देखेंगे आपका नाभि का जो हिस्सा होता है ये टक टक मारेगा, जैसे कि सांस छोड़ने का टाइम पे। बिल्कुल ध्यान पेट का ऊपर देना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इस समय, आप एक बार देखिए। इसके साथ साथ ये तो नॉर्मल जो आदमी होते हैं, स्वास्थ्यवान होते हैं, वेट के हिसाब से हाइट सही होता है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, जिनका मोटा पेट होता है और वो क्या होता है, स्ट्रोक ठीक से नहीं लगा पाते हैं। पेट जब यहाँ तक रहेगा, कहाँ से जाएगा आपका पेट अंदर, तो सांस ठीक से फेंक नहीं पाते। उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा वो वज्रासन में इसको कर सकते हैं। वज्रासन में बेहतर होगा, क्योंकि आपका बॉडी का जो एंगल अगर 90 डिग्री में है, सबसे बढ़िया स्ट्रोक लगता है, या उससे ज़्यादा हो 110, 120, 130 इसमें लग जाएगा। अगर कुछ समस्या है, अगर सुखासन में आप नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा इसको चौड़ा कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। और बॉडी को स्ट्रेट रखिए बिल्कुल 90 डिग्री, फिर आप लगाइए, बहुत बेहतर होगा। देखिए करके मेरे साथ। मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ आपको समय की प्रावधान के लिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। आप इसको कम से कम 5 मिनट में 300 बार कर सकते हैं। अगर 3 बार करेंगे 900 हो जाएगा, बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम करना ना भूलें, क्योंकि हम जब कपालभाति करते हैं उसमें अग्निसार हमारा जो अमाशय और जो अपना अंत है उस एरिया में बिल्कुल गर्म पैदा करता है। इसको ठंडा करने के लिए आपको अनुलोम विलोम करना है। पिछले वीडियो में कई बार मैंने अनुलोम विलोम का फ़ायदा ही बताया। आपका शरीर को सामान्य रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कपालभाति अनुलोम विलोम ना भूलें, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट दे सकता है, फुंसियाँ आ सकते हैं, बॉडी में और कुछ हो सकता है। इसीलिए अगर 15 मिनट हम कपालभाति करते हैं तो कम से कम 20 से 25 मिनट सलाह दूँगा, आप अनुलोम विलोम करिए। बहुत सामान्य एक्सरसाइज है। पेशेंस बना के रखिए और धीरे धीरे बाएं नाक से लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। ये प्रक्रिया जारी रहेगी, शरीर को संतुलित होगा, आप अपना पर काबू पा सकते हैं, गुस्सा नहीं आएगा, ब्लड का प्रक्रिया आपका शरीर भर बहुत बढ़िया रहेगा। नाड़ी शोधन इसका आगे का एडवांस फॉर्म है, आगे का वीडियो में आपको बताऊँगा। और एक एक करके मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपना धीरे धीरे एक एक करके, जैसे हम बचपन में 100 डायरेक्ट नहीं जानते हैं, पहले 110 सीखते हैं, 10 से 20 सीखते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको उसी ढांचा से ले जा रहा हूँ, ताकि जब तक मेरा एक एक करके वीडियो ख़त्म होगा आप इसका मास्टर पीस हो चुके होंगे। पेट के लिए मैं बता रहा था, जिनका पेट ज़्यादा है वो एरिया कवर नहीं कर पाते हैं, 90 डिग्री एंगल नहीं बना पाते हैं, वो अभी कर पाएंगे। अपना भस्त्रिका में अपना वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन आने के बाद बिल्कुल आप देखेंगे, वज्रासन के बाद सामान्य हाथ रखेंगे, बिल्कुल आप 10 से 50 करने के बाद आपका सही स्ट्रोक बिल्कुल सेंटर पे जाएगा।
और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल आपका स्ट्रोक नाभि पे लग रहा है, सांसें नाक से निकल रहा है, लेने का कोई आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहिए या अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बॉडी का अपना प्रोसेस है, सांस तो भाई लेना ही है, जब नहीं लेंगे छोड़ेंगे कहाँ से, वो शरीर का क्रिया रहेगा, दैट ओनली प्योर ऑक्सीजन। तो इसको बिल्कुल अपना सामान्य गति से करिए, ओनली सांसें छोड़ते रहिए, आपको तमाम सारे फ़ायदा मिलेंगे। और मैं दूसरा बता सकता हूँ कि अगर आप लोग नॉर्मल में कोई चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, जो आर्थराइटिस ज़्यादा ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, या आपका क्रॉस लेग में बैठ नहीं सकते हैं, पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, ये आपका जो कपालभाति है अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं और पूरा पद्मासन में भी कर सकते हैं। मगर सबसे बेहतर है आप सुखासन में करिए और पैर को थोड़ा चौड़ा करिए, ताकि शरीर और अपना जो लेग है 90 डिग्री रहे या उससे ज़्यादा रहे। अभी जैसे ये 120 डिग्री होगा तो बढ़िया स्ट्रोक लग सकता है। और चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, शर्ते चेयर आजकल का जो आधुनिक चेयर है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पुराने ज़माने की लकड़ी का अगर चेयर है 90 डिग्री एंगल बना हुआ होता है, तो आप बिल्कुल मेरुदंड को सीधा रखते हुए आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रोक लगा सकते हैं। आपके पेट संबंधित कॉन्स्टिपेशन, शरीर में ब्लॉकेज कहीं भी हो, श्वास का क्रिया, नासिका संबंधी कुछ बीमारी है, शरीर में दर्द है, तनाव है, सब कुछ मस्त ये कपालभाति कर सकता है। शर्ते आप ध्यान से करिए, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। शरीर में प्रसन्नता रखिए, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं है। और जो लोग कुछ करते हैं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। सिंपल खिलखिला होता चेहरा रहना चाहिए, कंफर्ट रहिए, शोल्डर आउट, चेस्ट आउट, बस आपको लेना है। बिल्कुल ऐसे ऐसे मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाया। आप बिल्कुल 5-5 मिनट कर सकते हैं, बीच में 1-2 मिनट आप आसन करके उसको थोड़ा शरीर को आराम दे के फिर 1-5 मिनट कंटिन्यू करिए। ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और शरीर को फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पिछला जो वीडियो दिया इसको वीडियो कनेक्ट करके आप और सीखेंगे। भविष्य में बहुत सारे वीडियो आपके लिए मैं बिल्कुल समाज सेवा की तरह आपके सेवा में हैप्पी वर्ल्ड समाज की तरफ से हाजिर रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए बिल्कुल मस्त हो जाइए और जितना हो सकता है उनके लिए करिए। कहते हैं देने से समाप्त नहीं होता है, बढ़ता है, मोक्ष प्राप्त होता है। एक श्लोक आपको कहता हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मुक्तमोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मुक्तमोक्षयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र बहुत बढ़िया होता है। आप शरीर में तनाव है, शरीर में पीड़ा है, कहीं कष्ट है, बाधा है, इस मंत्र के सहारे, योग के सहारे अपना दिमाग को, मन को बिल्कुल संतुलित करते हुए पार हो जाएंगे। फिर अपने जीवन जैसे निकालते हैं ऐसे समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए निकालते रहिए। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।